नमस्कार, जय हिंद। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हैं और सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर हो रही है वह है न्यूनतम बेसिक सैलरी में संभावित बड़ा इजाफा। कर्मचारी संगठनों की ओर से ऐसी मांगे रखी गई हैं जिनके लागू होने पर मौजूदा 18,000 रुपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 51,000 से 59,000 रुपए तक पहुंच सकती है। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इन मांगों ने कर्मचारियों की उम्मीदें काफी बढ़ा दी हैं। आखिर 8वां वेतन आयोग क्या है, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और कर्मचारियों की सैलरी में कितना उछाल आ सकता है? आइए अब ये तमाम सवालों के जवाब ढूंढते हैं और विस्तार से इन पर बात करते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू कर दी। हर वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और पेंशन्स की समीक्षा करना होता है, ताकि बढ़ती महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार आय में संतुलन बनाया जा सके। पिछले यानी कि 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए की गई थी। अब सबकी नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं। अब सवाल है कि आखिर सैलरी बढ़ती कैसे है? इसका जवाब है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणक यानी मल्टीप्लायर होता है जिससे मौजूदा बेसिक वेतन को गुना करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके आधार पर न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपए हुआ था। 8वें वेतन आयोग में अभी कोई आधिकारिक फिटमेंट फैक्टर तय नहीं हुआ है, लेकिन अलग अलग कर्मचारी संगठन 2.86 से लेकर 3.83 तक के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो मौजूदा 18,000 रुपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर लगभग 51,480 रुपए हो सकती है। वहीं कुछ कर्मचारी संगठन 3.05 फिटमेंट फैक्टर के साथ न्यूनतम बेसिक वेतन 55,000 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ संगठनों ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर और 59,000 रुपए न्यूनतम बेसिक वेतन का प्रस्ताव भी रखा है। हालांकि ये सभी मांगे हैं। अंतिम फैसला सरकार और वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि महंगाई भत्ता यानी कि डीए भी इस बार अहम भूमिका निभा सकता है। परंपरा के अनुसार नया वेतन आयोग लागू होने पर मौजूदा डीए को बेसिक वेतन में समाहित किया जाता है और फिर नए वेतन संरचना तैयार होती है। कई कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों को बेहतर वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए ताकि उनकी क्रय शक्ति बनी रहे। 8वें वेतन आयोग का असर सिर्फ नौकरी कर रहे कर्मचारियों पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि करोड़ों पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि पेंशन्स की गणना भी संशोधित वेतन संरचना के आधार पर होती है। यानी यदि बेसिक वेतन में बड़ा इजाफा होता है तो पेंशन्स में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू एरियर का है। क्योंकि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है, इसलिए यदि इसकी सिफारिशें बाद में लागू होती हैं तो कर्मचारियों को पिछली अवधि का एरियर भी मिल सकता है। विभिन्न अनुमान बताते हैं कि अलग अलग वेतन स्तरों के कर्मचारियों को लाखों रुपए तक का एरियर मिल सकता है। हालांकि यह पूरी तरह अंतिम फिटमेंट फैक्टर और सरकारी मंजूरी पर निर्भर करेगा। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,000, 55,000 या 59,000 रुपए होगी या नहीं। इस पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ये आंकड़े कर्मचारी संगठनों और विभिन्न प्रस्तावों से जुड़े हुए हैं। अंतिम सिफारिशें आने और केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही वास्तविक तस्वीर साफ होगी। लेकिन इतना तय है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें काफी बढ़ चुकी हैं और आने वाले महीनों में इस पर देश भर की नजरें बनी रहेंगी। तो क्या 18,000 रुपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी सचमुच 50,000 रुपए से ऊपर पहुंच जाएगी? क्या कर्मचारियों की आय में अब तक की सबसे बड़ी छलांग देखने को मिलेगी? इसका जवाब आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार के फैसले से मिलेगा।